आपने एक गाना सुना होगा, दिल है कि मानता नहीं। ठीक वैसे ही बॉलीवुड है कि सुधरता ही नहीं है। सुधरने का जरा सा भी काम नहीं कर रहा है, जरा से भी कोशिश तक नहीं कर रहा है। इसकी अकड़ और घमंड ने बॉलीवुड को गर्त में लाकर रख दिया है, बहुत ही नीचे ले जाकर रख दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सुधरने का एक नामो निशान तक नहीं। बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान कॉमेडियंस करते हैं, फिल्म मेकर्स करते हैं। ये सब बातें तो आपने कई बार देखी है, इस पर कई बार चर्चा की गई है, लेकिन इसका रिजल्ट निकल कर आता है शून्य। पूरा बॉलीवुड इन पाप वाले कर्मों की सजा भुगत रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोई बदलाव नहीं है। और अब एक फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मासूम सवाल। उस फिल्म के पोस्टर में वो चीज दिखाई गई है जिसे देखने के बाद हिंदू धर्म की आस्था पर फिर से एक गहरा चोट करने की कोशिश की गई है, या आप कह सकते हैं कि कर दी गई है, जिसे देखने के बाद हिंदू धर्म के लोग भड़क गए हैं और भड़कना भी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि ये किसी और समुदाय के लोगों ने नहीं की है, ये हिंदू धर्म के ही लोगों ने की है, जिनका नाम है, जो फिल्म मेकर है, जिसका नाम है संतोष उपाध्याय और रंजना उपाध्याय। हो सकता है कि ये भाई बहन हो सकता है कि पति पत्नी हो, लेकिन जो भी काम किया है बिल्कुल ही वाहियात काम किया है। इन्होंने इस फिल्म के पोस्टर में सैनिटरी पैड्स दिखाया है और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की इमेज को भी लगा दिया है। और ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं महिलाओं के पीरियड्स को लेकर, ताकि महिलाएं और जागरूक हो सके। बताइए, सैनिटरी पैड्स के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगाकर कौन सी जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हो? क्या तुम्हारे फिल्म के कंटेंट में कोई कमी है? क्या फिल्म इतनी घटिया है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेना पड़ा पोस्टर के ऊपर? क्योंकि जब फिल्म के कंटेंट में कोई कमी होती है, फिल्म घटिया और वाहियात होती है, कोई दम नहीं होता है, तभी इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इससे पहले भी एक पोस्टर आया था फिल्म का, जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था, जिसके ऊपर काफी बवाल भी हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कुछ सीखने को नहीं मिला, ना ही देखने को मिल रहा है। आप इस बात से इसका अंदाजा लगा लीजिए कि जिन फिल्मों को, जिन कॉमेडियंस को कोई जानता नहीं है, जब वो इस तरह की नीच और घटिया हरकतें करते हैं तब हर कोई जानने लगता है, और यही इनका मकसद होता है। क्योंकि दूसरे धर्म के ऊपर कुछ करेंगे तो करने की तो हिम्मत नहीं है, ऊपर से इस दुनिया से ही गायब हो जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म सबसे सॉफ्ट टारगेट है, जिसके ऊपर कभी भी कुछ भी हमले कर सकते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि हमारी सरकारें इसका विरोध तो करती हैं, लेकिन कोई ऐसा कानून लेकर नहीं आ रही है कि जो इस तरह की चीजें करता है, जो धर्म के ऊपर हमले करता है या इस तरह की घटिया चीजें कर रहा है, उनके ऊपर कोई कानून लाया जा सके। ऐसे लोगों को आजीवन कारावास की सजा दे तो भी कम है, क्योंकि ये समाज में दंगे फैलाने का काम करते हैं, गंदगी फैलाने का काम करते हैं, जिसके चलते कई लोगों की जान तक चली जाती है। जब विरोध होता है, जब टीवी पर डिबेट छिड़ता है, तो डिबेट में हिंदू, मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या चीजें निकल कर आती है, तो लोगों की जान जाती है, आम लोगों की जान जाती है। तो सरकारें ऐसा काम करती क्यों नहीं, ऐसा कानून लेकर क्यों नहीं आती कि इन जैसे लोगों के ऊपर नकेल कसी जा सके। हिंदुत्व जाग जाता है इस तरह के मुद्दे को देखकर, सरकारें वोट भी पा लेती हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कानून नहीं लाया गया कि इन जैसे बेवकूफों के ऊपर कोई बड़ा से बड़ा प्रतिबंध लगाया जा सके।